आवाज़ ठीक है? अब नजर है आप लोगों को? आवाज़ आ रही? आवाज़ साफ है? ये माइक ठीक है? माइक सही है? आवाज़ चलो और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जिनको बातें करना है बाहर जाइए, जिनको सुनना है आगे आइए। सुनना है या बातें करना है? बातें करना तो बाहर, सुनना है तो आगे। आगे आइए, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे आगे आइए। अगर सुनना है तो आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। यहाँ पर श्लोक संख्या 23 में भगवान कहते हैं न इंगिते, तीन गुणों से वो विचलित नहीं होता। तीन गुणों का जब प्रभाव होता है तो जो गुणातीत पुरुष होता है वो विचलित नहीं होता है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति तीन गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता। गुण उसको हिला नहीं पाते, है ना। जिस समय उसके शरीर के इंद्रिय द्वारों में सत्व गुण का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय वो अपने कल्याण के विषय में ना सोचकर श्री कृष्ण की सेवा के विषय में सोचता है। अंतर है। सतोगुण में आप कल्याण के विषय में सोचते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, लेकिन जो गुणातीत है तो सतोगुण का जो प्रकाश होता है उसमें भी वो अपने कल्याण के विषय में ना सोच करके श्री कृष्ण की सेवा के विषय में सोचता है कि वो श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे, चाहे उसे नरक में भी क्यों ना जाना पड़े। ऐसा नहीं, अपने कल्याण के विषय में नहीं सोचता। क्या सोचता है कि श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ, चाहे नरक में क्यों न जाना पड़े। मुकुंदमाला स्तोत्र के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 में राजा कुलशेखर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की वंदना इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। सतोगुण में व्यक्ति मुक्ति चाहता है, लेकिन वो सतोगुण से ऊपर है। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि मैं आपके चरणों की वंदना इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, नहीं मैं इसलिए करता हूँ कि कुंभी पाक नरक में जाने से बच जाऊँ। सतोगुण में व्यक्ति नरक से बचना चाहता है और मुक्ति पाना चाहता है। नहीं मैं इसलिए करता हूँ कि मैं नंदन वन में सुंदर स्त्रियों का भोग करूँ, मैं तो आपके चरणों की वंदना इसलिए करता हूँ कि मैं आपका जन्म जन्म में स्मरण कर सकूँ। इस प्रकार गुणातीत व्यक्ति सत्व गुण के द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिलता है। अब रजोगुण, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति तीन गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता है। तो जिस समय उसके मन में रजोगुण के द्वारा कर्मों में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस समय वो श्री कृष्ण के मंदिरों के निर्माण में और श्री कृष्ण की महिमा फैलाने के कार्यों में लग जाता है। रजोगुण में कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, कुछ करो कुछ करो। तो क्या सोचता है वो है कि श्री कृष्ण के मंदिरों के निर्माण है और श्री कृष्ण की महिमा फैलाने के कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार वो रजोगुण के द्वारा श्री कृष्ण के चिंतन से जरा भी नहीं हिलता है। गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन भी श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हो गए, परंतु इस युद्ध में प्राप्त होने वाली विजय को वे अपनी विजय ना मानकर श्री कृष्ण की ही विजय मानते थे। इस प्रकार गुणातीत व्यक्ति रजोगुण के द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिलता है। अब तमोगुण, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति तीन गुणों के द्वारा जरा भी नहीं हिलता है। जिस समय उसके मन में तमोगुण के द्वारा मोह उत्पन्न होता है, क्या होता है?
मोह है, तमोगुण के द्वारा मोह उत्पन्न होता है, उस समय वो श्री कृष्ण के ही ऊपर अपने जीवन का भार सौंपकर निश्चेष्ट हो जाता है। लापरवाही आती है, तमोगुण में लापरवाही आती है, तो लापरवाही जब आती है तो वो क्या करता है, अपना संपूर्ण भार श्री कृष्ण, अपने जीवन का भार श्री कृष्ण के चरणों में सौंपकर निश्चित हो जाता है। क्योंकि वो अपने विषय में कोई भी निर्णय नहीं कर सकता है, अतः वो उस समय यही सोचता है कि श्री कृष्ण जैसा चाहेंगे उसी प्रकार की मेरी गति होगी। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय वैकुंठ में 4 कुमारों ने श्री कृष्ण के द्वारपालों जय तथा विजय को शाप दिया। वैकुंठ में शाप दिया, किसने शाप दिया? 4 कुमारों ने। किनको शाप दिया? वैकुंठ के द्वारपालों जय विजय को शाप दिया कि उन्हें इस भौतिक जगत में 3 जन्मों के लिए आसुर योनि प्राप्त हो। उस समय उन द्वारपालों ने उन 4 कुमारों के चरणों में गिरकर यही वर मांगा, यद्यपि उन्हें 3 जन्मों के लिए तमोगुण से उत्पन्न मोह प्राप्त होगा, परंतु उन्हें ऐसा मोह ना प्राप्त हो कि वे श्री कृष्ण को ही भूल जाएं। तो तमोगुण से भी हिलता नहीं। इस प्रकार में जय तथा विजय तमोगुण के मोह में भी श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिले। इस प्रकार गुणातीत व्यक्ति तमोगुण के द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति से जरा भी नहीं हिलता है। तो गुणातीत का जो है जो भाव है वो कितना ऊंचा है। जो तमोगुण का भाव है, रजोगुण का भाव है और सत्वगुण का भाव है। तो इन 3 प्रकार के भावों में वो नहीं होता, बल्कि वो कौन से भाव में रहता है? श्री कृष्ण के भक्ति भाव में। तो श्री कृष्ण के भक्ति भाव से वो विचलित नहीं होता है। तो जो अर्जुन ने पूछा था कि गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण है ना, तो यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं क्या बताते हैं कि विचलित नहीं होता। 3 गुणों से वो विचलित नहीं होता है ना। सत्वगुण में आप जब होते हैं तो आप क्या चाहते हैं? सत्वगुण में आप होते हैं तो आप क्या चाहते हैं? हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा परम हित कैसे हो। जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो वेग दास में तोरा। तो सत्वगुण में हम जो है ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, परम हित हो, तो वैसा आप करो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सत्वगुण में भक्ति होती ऐसी होती है ना। लेकिन जो गुणातीत होता है वो क्या सोचता है कि मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए और मुझको जो है अब कोई चिंता नहीं है, चाहे मुझको स्वर्ग में रहना पड़े, चाहे नरक में रहना पड़े और चाहे पृथ्वी में रहना पड़े। दिव्य वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकाम। चाहे मेरा वास बस हो जाए। सुने आप लोग, जो भक्त है वो क्या कहता है? 3 गुणों से अतीत है वो, तो वो क्या कहता है कि मेरा निवास चाहे स्वर्ग में हो और चाहे पृथ्वी में हो और चाहे नरक में हो। नरकांतक प्रकाम अवधूरित सारदार बिंदो चरणोति मरणे पे चिंत्यामि। आपके चरण कमलों का चिंतन करूं, मरण काल तक आपके चरणों का चिंतन करूं, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं, चाहे नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे पृथ्वी में। तो क्या है? गुणातीत है। तमोगुण में व्यक्ति कहाँ जाता है? नरक में जाता है। रजोगुण में व्यक्ति पृथ्वी में रहता है और सत्वगुण में व्यक्ति स्वर्ग में। लेकिन जो गुणातीत है वो कहाँ रहता है? भगवान के चरणों में। वो अपने भगवान के चरणों के चिंतन में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं, स्वर्ग में रहूं चाहे नरक में रहूं चाहे पृथ्वी में रहूं। ये जो भावना है ये गुणातीत पुरुष की होती है।
अंदर तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो लापरवाही आती है। जब लापरवाही आती है तो वो क्या करता है, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन का भार सौंप करके निश्चिंत हो जाता है। तो तमोगुण में सोचने की शक्ति नहीं होती, लापरवाही आती है, मोह पैदा होता है। और जब भी मोह पैदा होता है तो भगवान के ऊपर जो है वो डाल देता है कि अब जो भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा, और जो है वो लापरवाह हो जाता है। तो जैसे प्रभुपाद थे तो जिस समय शरीर छोड़ने लगे तो उनको तो चिंता थी, उन्होंने कितने मंदिर बनाए, प्रभुपाद ने कितने मंदिर बनाए पूरी पृथ्वी में, तो उनको तो चिंता थी कि कैसे मंदिर चलेंगे, कौन चलाएगा। प्रभुपाद के बिना कोई भी काम नहीं होता था। लेकिन प्रभुपाद ने फिर सब भार कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया कि आप जैसे चलाएं वैसे चलेंगे, और मैं अब आपके चरणों में समर्पित हो गए। तो प्रभुपाद भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, कोई चिंता नहीं। ये तो होता है रजोगुण में जो है, मतलब ये चिंता कि मेरे बिना कैसे होगा, मेरे बिना कैसे होगा। रजोगुण में कोई मरता है, मेरा घर है, मेरा व्यापार है, ये कैसे चलेगा, मेरे बिना कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे में शरीर छोड़ता है, उस चिंता में शरीर छोड़ता है ना। सत्वगुण में कोई व्यक्ति होता है तो जो है वो सोचता है कि मुझको जो है उच्च गति प्राप्त हो, ऊँची गति प्राप्त हो। तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो उसे शराब के नशे में वो जो है शरीर छोड़ता है और नरक में जाता है। लेकिन जो भक्त है वो कैसे शरीर छोड़ता है अपना, कैसे शरीर छोड़ता है कि ये सब मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा व्यापार है, लेकिन हे कृष्ण अब आपके चरणों में ये सब भार मैं सौंप करके और अब जो है बस आपका ही जो है सेवा मांगता हूँ, आपकी सेवा में आ रहा हूँ। ये जो है, ये जो भावना है ये दिव्य भावना है, सत्वगुण से भी ऊपर की भावना। सत्वगुणी भावना अच्छी है, लेकिन आप ऊंची लोगों में जाते हैं, ऊपर के लोगों में जाते हैं। लेकिन जो गुणातीत भावना है, निर्गुण अवस्था है, उसमें वो कहाँ जाता है, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त। तो भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त है। तो ये जो है मतलब प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुझी कोई। कि मुझे कोई भी जन्म दे दो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे कोई भी जन्म दे दो, चाहे कीड़े का जन्म दे दो, चाहे मनुष्य का जन्म दे दो, चाहे राजा के रूप में, चाहे भिखारी के रूप में, लेकिन मुझे क्या दीजिए जन्म आपके चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तो यही हमको हमारी प्रार्थना है ना। तो ये जो है भक्त का भाव होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।